हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेंस 2025 में 24 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं मैं कि x ग्राम बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज CO2 दैट ऑक्यूपाइड 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन ग्राम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप सीखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? एसटीपी की होता है, एसटीपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एसटीपी हमारे पास दो टाइप की एसटीपी होती हैं। एक एसटीपी है ओल्ड एसटीपी, एक एसटीपी है न्यू एसटीपी। सो अगर मैं ओल्ड एसटीपी की बात करूंगा तो ओल्ड एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 ATM। कितना है? 1 ATM। न्यू एसटीपी पे बेटा क्या हुआ है? ओल्ड एसटीपी और न्यू एसटीपी। न्यू एसटीपी पर टेम्परेचर तो सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हो 273 केल्विन। पर जो प्रेशर है, प्रेशर हमारा जो न्यू एसटीपी है उस पर है 1 बार। ओके। अब यहां से हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है आपको। अगर मेरे पास कौन सी एसटीपी है? ओल्ड एसटीपी। तो ओल्ड एसटीपी पर 1 मोल ऑफ गैस या 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 मोल आइडियल गैस का एसटीपी पर, कौन सी एसटीपी पर? ओल्ड एसटीपी पर 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इवन यहाँ पे एक रिलेशन भी होता है, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 22.4 इंटू एन, वेयर एन इज मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस। और बेटा अगर मैं न्यू एसटीपी की बात करूंगा तो न्यू एसटीपी पे आपको इतना याद रखना है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई 22.7 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों में से वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है कि ओल्ड एसटीपी पे 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है 1 मोल से, और न्यू एसटीपी पर कितना? 22.7 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है। इवन आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 22.7 इंटू एन, और यहाँ पे बेटा फिर से एन हमारे लिए क्या हो जाएगा? मोल ऑफ गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर, क्या क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में वो हमको बताएगा कि हमें कौन सी एसटीपी यूज करनी है? तो आंसर है नहीं। बता भी सकता है और नहीं भी। आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको वॉल्यूम के डेटा पे ध्यान देना है। जैसे इस क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम दे रखा है? 11.2 लीटर। अगर मैं 11.2 लीटर की बात करूं, सो 11.2 लीटर से क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? 22.4 को या 22.7 को? हमें ये समझ में आ रहा है कि जब मैं 22.4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 11.2। इट मींस ये क्वेश्चन आपको बता रहा है आप कौन सी एसटीपी कंसीडर करोगे? ओल्ड एसटीपी कंसीडर करोगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब क्वेश्चन पे सोल्यूशन वाले पार्ट पे मैं आ रहा हूँ। सोल्यूशन वाले पार्ट पे आप देखो, इतना मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दी। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि हमारे पास एक बेंजोइक एसिड है, और ये बेंजोइक एसिड कितना है? x ग्राम है। हम इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। और क्या प्रोड्यूस हो रही है? CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। और उस CO2 गैस ने 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है। 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है। कहां पे? कौन सी कंडीशन पे? एसटीपी कंडीशन पे। तो अब आपको पहले रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन की रिंग बनानी है, और बेंजीन की रिंग पे हम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ेंगे, बन जाएगा बेंजोइक एसिड। कितना ग्राम गिवन है? ये आपको x ग्राम गिवन है।
आपने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या क्या बनेगा बेटा? सबसे पहले ये देखो, तो सबसे पहले बनेगा सोडियम बेंजोएट, C6H5COO माइनस Na प्लस, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और साथ में बनता है H2CO3, और ये जो H2CO3 है यही टू डिकम्पोज होकर हमको देता है H2O प्लस CO2। तो अगर मैं पूरी रिएक्शन एक सिंगल शॉट में लिखूं तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन में क्या है हमारे पास, C6H5COOH जो कि बेंजोइक एसिड है, और ये कितना है हमारे पास, x ग्राम है। बेंजोइक एसिड है x ग्राम। इसकी रिएक्शन मैंने कराई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, बना मेरे पास सोडियम बेंजोएट C6H5COO Na प्लस CO2 प्लस H2। अगर आप देखोगे बेटा तो ये केमिकल रिएक्शन कैसी है, एक ये रिएक्शन है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, अब देखो, अब जो CO2 बनी है इसने 11.2 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा STP पर। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 22.4 इंटू एन। और कौन सी STP पे बताया था मैंने, ये आपको ओल्ड STP पे बताया था। सो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दो 22.4 इंटू एन, है ना, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 0.5। बेसिकली इस रिएक्शन में CO2 के कितने मोल्स फॉर्म हुए हैं, CO2 के 0.5 मोल्स हमारे फॉर्म हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे बेंजोइक एसिड और CO2 के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो कितना है, 1:1। इट मीन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड upon stoichiometric coefficient of CO2 is equal to moles of benzoic acid C6H5COOH upon moles of CO2। और ये रेशो कितना है बेटा हमारे पास, 1:1 का। तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH is equal to moles of CO2 is equal to 0.5 mole। This is our equation number 1। पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास। अब देखो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड कैसे निकालेंगे, देखो बेंजोइक एसिड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C6H5COOH। तो बेंजोइक एसिड में कार्बन है कितने, 7, और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। हाइड्रोजन कितने हैं बेंजोइक एसिड में, 6, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 122 ग्राम। मेरे पास बेंजोइक एसिड का क्या आ चुका है, मेरे पास बेंजोइक एसिड का मोलर मास आ गया। मतलब यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड कितने हैं, मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड हो गए 0.5, और मोलर मास बेंजोइक एसिड का कितना हो गया, मोलर मास हो गया बेंजोइक एसिड का, दैट इज 122 ग्राम। तो आप बेटा जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आप फॉर्मूला लगा दोगे, mole of C6H5COOH is equal to mass of C6H5COOH upon molar mass of C6H5COOH। तो यहाँ और ये वैल्यू हमको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, x ग्राम गिवन है। सो x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 122 ग्राम। तो सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 61 ग्राम। कितना आ गया है हमारे पास, 61 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे x की वैल्यू पूछी थी वो x की वैल्यू हो जाएगी 61 ग्राम। ओके बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन आपको, थैंक यू।